हम्म। देखो शैतान, हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन बाबू, आपको पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो चीज पढ़ाएं। हाँ सर। उसके बाद बाबू आपको केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानोगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। अब आपको बाबू केमिकल रिएक्शन बाबू है ना, आपको केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, उसको बैलेंस करना रहता है ना। और केमिकल रिएक्शन में आपको बाबू याद करना पड़ेगा है ना, उसके पीछे लॉजिक वगैरह नहीं उतना है। जैसे मान लो वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन करेगा तो H2O पानी बनाएगा। तो ये आपको याद थोड़ा करना पड़ेगा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे क्या सर, हाइड्रोजन हो गया और प्लस ऑक्सीजन हो गया तो H2 + O2 मेरा क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस लिया है ना बाबू, उसमें ऑक्सीजन है ना डाल दिया, दोनों रिएक्शन किया, मेरा क्या बन गया, H2O बन गया, जिसको आप लोग वाटर कहते हो है ना। ठीक सर। तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, ये बहुत सारे चीज आपको कुछ का ज्यादा नहीं है, गिनल चुनल है ना, 15-20 को एग्जाम्पल, उसको ध्यान रखना। और इसको आपको बैलेंस करने के लिए आता है, केमिकल इक्वेशन दे देगा, कहेगा बैलेंस करो है ना। तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन एक दो एटम है, यहाँ हाइड्रोजन दो, यहाँ ऑक्सीजन दो लिखल है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन दो एटम, यहाँ ऑक्सीजन के नीचे एक एटम, तो कैसे बैलेंस करोगे, ये सब आगे पढ़ाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ दो गो है तो दो गो यहाँ ऑक्सीजन दो दो, ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन चार हो गया, तो यहाँ कर दो है ना। तो ये सब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना सर। हाँ सर। अब आगे पहले आपको हम ये पढ़ा रहे बाबू, जैसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड होता है या हाइड्रोजन सल्फेट होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है ना सर। तो हाइड्रोजन जो सल्फेट होता है भोला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक। तो ये लिखोगे कैसे, इसमें हाइड्रोजन है सल्फेट है, तो आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी और सल्फेट की वैलेंसी अगर याद रहेगा, और कुछ कुछ कंपाउंड के, जैसे सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, SO4 होता है। तो कुछ कुछ कंपाउंड का आपको फॉर्मूला, उसका वैलेंसी वगैरह याद रखना पड़ेगा, तब आप लोग उसको लिख सकते हो। H2SO4 वगैरह कैसे लिखोगे है ना, ये सब बेसिक आना चाहिए। और इसको और थोड़ा सा डिटेल से, ये सब ये कहाँ पढ़ रहा था, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर करके क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर रहता है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है एटोमिसिटी वगैरह। तो जिसको दिक्कत है तो 6 से 7 थोड़ा कर लेना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी बाबू आपको नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को पढ़ा रहे हैं ना। सर अच्छी बात है। बेटू जिंदगी जी राजे, ये कौन है सर, यही शांत बाबू, तो जहाँ कसम खेला। तो देखो ये सब क्या है सर, जैसे बाबू आपको आएगा अमोनियम सल्फेट लिखो, जैसे आपको कहेगा भोला अमोनियम सल्फेट लिखो, तब बच्चा थर थर कापो, कहेगा अमोनियम सल्फेट लिखो तो थर थर कापो। तो आपको अमोनियम का फार्मूला रहेगा या तब ना, सल्फेट का फार्मूला रहेगा या तब ना लिखेगा अमोनियम सल्फेट। तो इसीलिए पहले आपको कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसका फार्मूला, उसका सैम्बल और उसका वैलेंसी लिखा देते हैं, उसके बाद इसका यूज पड़ेगा। अमोनियम को क्या होता है सर, तो यहीं पे ताजा ताजा NH4 होता है ना। सल्फेट का क्या होता है सर, देखो ताजा ताजा सल्फेट यहाँ पे लिखा है, ये बोलो। सल्फेट का 3 गो खानदान, सल्फेट सल्फाइट एगो सल्फाइड, ध्यान देना। तो सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है, ये SO4 हो गया। अब बाबू अमोनियम जो सल्फेट होता है बोला, उसका वैलेंसी करो, उसका क्या करो, वैलेंसी याद रखो है ना, वैलेंसी करो। और उसके बाद शैतानी सुर में उड़ लगा नहीं, उसका क्या करो, वैलेंसी को थोड़ा ध्यान दो है ना। कैसे सर, शांति समझ। तो अमोनिया की वैलेंसी कितना सर, 1। अमोनियम की वैलेंसी कितना, 1। और सल्फेट की वैलेंसी कितना सर, 2। कैसे सर, यहाँ पे अभी लिखा है सल्फेट की वैलेंसी 2 है ना। ठीक। साइन हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, प्लस माइनस साइन क्यों आता है बताते हैं ना। जो प्लस साइन है वो आपका कैटायन बनेगा, जो माइनस साइन है वो आपका एनायन बन जाएगा है ना। तो साइन क्यों पैदा लेता है बताते हैं, थोड़ा बहुत है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पे साइन प्लस माइनस कैसे आता है। अब अमोनियम सल्फेट अगर आपको लिखना है ना भोला, हाँ सर, तो ये जो 2 वैलेंसी है ना पास चिपका दो, ये 1 जो वैलेंसी है इसको अमोनिया के पास चिपका दो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। कैसे करोगे, देखो अमोनियम है सर, तो अमोनियम हो गया, एक सल्फेट वाला वैलेंसी एरा में चिपका देना, इसका वैलेंसी इसमें चिपका देना। चिपकाओगे कैसे, समस्या वो होता है, NH4 हो गया, एक वैलेंसी 2 है तो 4 एटम थे, यहाँ पे 2 लिख देना, हो गया। और सल्फेट है SO4 है, तो एक वैलेंसी 1 है, तो एक वैलेंसी ऐसे करके 1 दे देना।
अब वन लिखने का रीति रिवाज नहीं है केमिस्ट्री में, प्रचलन नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये हो गया NH4 के होल 2 और ESO4 हो गया। तो यही आपका हो गया अमोनियम सल्फेट हो गया। तो इसमें बाबू आपका अमोनियम याद रहेगा, सल्फेट याद रहेगा। तो जोड़ने वाला कार्यक्रम भोला आपको वैलेंसी के थ्रू जोड़ोगे, अमोनियम सल्फेट बनेगा, है ना। तो इसीलिए ये वाला पढ़ा रहे हैं, ये फ्री फ्रंट में नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं किसका नहीं यूज होगा, इसका आगे यूज होगा, कैसे यूज होगा वही आपको यहाँ पे लिखा गया। जैसे आप क्या लिखना चाहते हैं सर, जैसे अमोनियम नाइट्रेट कहेगा, है ना, ठीक, अमोनियम नाइट्रेट कहेगा, तो अमोनियम नाइट्रेट कहेगा आपको लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे, तो याद रहेगा तब ना लिखोगे अमोनियम नाइट्रेट। देखो कैसे लिखोगे, आपको अगर कह देगा कि अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो शांति से सुनो, 10-20 मिनट समझ में आ जाएगा। ऐसा आँख मैच रहा है, शैतान है यार, आंखें मचने के लिए वीडियो बंद करता है जी। चलो ठीक है, देखे कहेगा आपको अमोनियम नाइट्रेट लिखेगा, बच्चा रोएगा, पहले बच्चा रोएगा, अमोनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, तो कैसे लिखोगे फॉर्मूला इसका, कैसे लिखोगे अमोनियम नाइट्रेट का, है ना। तो अमोनियम का क्या होता है सर, यहाँ पे लिखा ही है NH4 होता है। नाइट्रेट का क्या है सर, देखो यहाँ पे वो अभी इसमें भी और लिखना है, 2-4 को भी इसमें और लिखेंगे। नाइट्रेट का क्या होता है सर, NO3 होता है, NO3 हो गया, है ना। हाँ सर, अब देखो अमोनियम की वैलेंसी कितना सर, 1 सर। नाइट्रेट की वैलेंसी कितना सर, -1 सर। अब क्या करो, वैलेंसी को अदला बदली, है ना, अदला बदली भोला, अदला बदली, उसका वैलेंसी उसके पे चिपका दो, उसका वैलेंसी उसके पे चिपका दो, एक का वैलेंसी इसका, इसका वैलेंसी हुआ। तो साइन हम लोग नहीं लेंगे, वैलेंसी चिपकाने के कार्यक्रम में, है ना, साइन नहीं लेंगे। साइन बताते क्या बताता, अमोनियम का NH4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नाइट्रेट का NO3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने का प्रचलन नहीं है केमिस्ट्री के सोसाइटी में, है ना, 1 लिखने का प्रचलन नहीं है। तो ये क्या बनेगा आपको, NH4 बनेगा और NH3 बनेगा। तो यही आपका अमोनियम नाइट्रेट, है ना, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह। तो इसी तरह से हम लोग कंपाउंड्स को लिखेंगे, दो कंपाउंड लिखने का काम होगा इसी तरह से। आपको उसका फार्मूला वैलेंसी वगैरह याद रखोगे तो कंपाउंड का नाम लिखोगे, और यही कंपाउंड आगे जाके रिएक्शन वगैरह कंप्लीट करेगा, है ना। तो इतना तो मेरा बच्चा मन का सच्चा लिख लिया। अच्छा, कुछ कुछ और है ना, कुछ कुछ और है बाबू, फिर इस पे बाबू, है ना, आपको जोड़ने का काम करेंगे। शिवेंद्र भोला, आता समझ में भोला, शिवेंद्र। यस सर। पापा जी कल टेंशन में थे, बोला कि मेरा बच्चा बाबू धीरे धीरे तेज हो रहा, थोड़ा जल्दी से तेज होइए। नेक्स्ट बाबू, फॉस्फेट हो गया ना जी, हाँ सर। अब फॉस्फेट हो गया भोला, एक कार्बोनेट होता है, एक क्या होता है, कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी तो बाबू। जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट है, कार्बोनेट का होता है CO3, एक वैलेंसी 2 होता है, माइनस में, है ना सर। हाँ सर, इतना तो बच्चा मेरा जानता है। एल्यूमिनेट होता है। नेक्स्ट बाबू, थक जाता है मैं आज काम करते करते जी, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ा। एल्यूमिनेट है, क्या है, एल्यूमिनेट है, हाँ सर। एल्यूमिनेट का क्या था फार्मूला, AlO2 होता है, क्या होता है, AlO2 होता है, ठीक। मेटा एल्यूमिनेट, अच्छी बात है बोला। एल्यूमिनेट का बाबू मेटा का AlO2 होता है, एल्यूमिनेट का AlO3 वैलेंसी इसका 3, है ना। हाँ सर। और बाबू एक क्रोमेट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेट पर मैग्नेट, ये सब ध्यान रखना। एक होता है क्या प्रधान, क्रोमेट होता है, बोला क्या था बाबू क्रोमेट का फॉर्मूला जी,
बोला प्रधान, लिखो बोला। क्रोमेट बाबू, डाइक्रोमेट, ये भी बहुत यूज होता है। डाइक्रो, DICR, डाइक्रोमेट होता है। और जो भी है बोला, ज्यादा नहीं है। पर मैग्नेट है, एक क्या बाबू, पर मैग्नेट है। पर मैग्नेट MnO4। डाइक्रोमेट का कितना होता है? Cr2O7 होता है। क्रोमेट का CrO4 होता है ना बाबू मेरे? हाँ सर। ए बिट्टू, ए गुनगुन, कहाँ पे जिंदगी जी रही हो जी? जिंदगी नहीं जीना बोला, जल्दी क्या? सर, हाँ बोलिए। पर मैग्नेट के ऊपर जो Cr2O7 लिखा हुआ है। हाँ, डाइक्रोमेट का Cr2O7 होता है, डाइक्रोमेट। इसका भी वैलेंसी 2। पर मैग्नेट MnO4 होता है। अब इसको कैसे यूज करो हथियार को, वही आपको सिखाना है। पर मैग्नेट का वैलेंसी 1 भोला। नेक्स्ट बाबू, लिखे जल्दी से, समझाते हैं। बिट्टू, बिट्टू जिंदगी जी रहा थे? यस, गांव में आए हुए सर, नेट नहीं पकड़ रहा है। अच्छा चलो, बच्चा मन का सच्चा। तो ये उसको क्या बोलते हैं भोला? हट होता है जी? हट होता है बिट्टू? क्या सर? हट होता है जी? नो सर, दुर्गा पूजा होता है गांव में। अच्छा, दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा, फॉर्मूला लिखो फटाफट। राइट द फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। राइट द फॉर्मूला ऑफ गिवन, जल्दी लिखो जी। शिवेंद्र बोला, ईशांत बाबू जल्दी लिखो। राइट द फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, जल्दी से इसको लिखो, तो दो चार को दे रहे हैं, और याद भी करना है। सर अपने से। हाँ था। हाँ, इतना ही सब में से रहेगा, टेंशन मत लीजिए। सल्फेट वगैरह, हाइड्रोजन सल्फेट सब लिखाइए दिया ना। बोला है भंडा, जल्दी लिखो बाबू। शैतान। हेलो। हाइड्रोजन क्लोराइड, गुड एक इवनिंग सर। नंबर। कौन सा गुड इवनिंग होता है जी? सर वो आपका नंबर डिलीट हो गया, एक बार भेजिएगा नंबर। नंबर बोला आपको बाबू, है ना, सोने से पहले और उठने के बाद डेली 2 बार बाबू, है ना, याद करना। हिंदी जानता है जी? यस सर। हाँ, 730 का मतलब जानते हो? यस सर। 177 का मतलब जानते हो? यस सर। 31 का मतलब जानते हो? यस सर। हाँ, तो इसको 2 बार पढ़ो, 730, 177, 31, 31, है ना भोला? जिंदगी भर याद रहेगा। यस सर। याद हुआ जी? सोने के बाद और उठने के, सोने के पहले। एक ऐसी भोला डॉक्टर था बाबू, है ना, जोला सब डॉक्टर था, उसको बीमारी था सर, है ना, बोला कि बाबू, है ना, खाने के बाद भूख नहीं लगता है, ऐसे करके कुछ बीमारी बताया। क्या बताया था जी भोला मेरा ईशान? खाने के बाद भूख नहीं लगता है, सोने के बाद नींद नहीं आता है। हाँ, तो डॉक्टर ने दावा बताया कि गोली दिया है, बोला इसको सोने के बाद ले लो, एक गोली सोने के बाद, एक गोली उठने के पहले ले लो। समझे बोला? तो वही बात है बाबू, इसको सोने के पहले याद करना, बाद में नहीं, और उठने के बाद याद करना। हाँ, लिख लिया जी शिवांश? यस सर। सर पापा बात करेंगे।
ठीक है भोला मेरा। कै बजे पापा जी सोते हैं? सर 11 से। हाँ तो एक आधा घंटा के बाद कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आधा घंटा बच रहा है ना? ठीक। अभी सब मासूम मासूम को पढ़ा देते थोड़ा। हाइड्रोजन क्लोराइड है क्या बाबू? हाइड्रोजन लिखो जल्दी से इसका। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक सर एसिड। हाँ जी। सर तो इसका फॉर्मूला HCl2 होगा। हाँ जल्दी से इसको लिखो, अपने से लिखो, फिर हम समझा रहे हैं। सर बताइए ना। अरे मेरे लाल, एक बार गलती तो सीखो जी, गलती लिखो ना, हमको खुशी होगा। गलती लिखो फिर हम बता रहे हैं। सर HCl सर। मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे ना ये सब आएगा ना तो दिन रात नहीं पता चलेगा जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड जल्दी से लिखे। सर MgCl2। कैसे लिखो? वैसे नहीं लिखना। हाइड्रोजन है सर, ऐसे लिखना हाइड्रोजन। अब प्लस क्या है सर? क्लोराइड है। क्लोराइड या क्लोरीन कहो, वही है। दोनों का हाइड्रोजन का, वैलेंसी है। हाइड्रोजन का एक होता है सर क्लोरीन का Cl, हाइड्रोजन का एच होता है सर, क्लोरीन का Cl होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 सर, क्लोरीन की वैलेंसी 1 सर। एकर वाला एरा में चिपकाओ, एकर वाला एरा में चिपकाओ, एकर वाला इसमें चिपकाओ, एकर वाला इसमें चिपकाओ। तो H1C1 क्या बनेगा? H1Cl1। तो ये केमिस्ट्री में सुंदरता को बिगाड़ देता है ना। वन वन लिखने की परंपरा नहीं। कैसे आप बिंदी आपके नाक पे लगाने की परंपरा नहीं, उसी तरह से लिखने की परंपरा नहीं है ना। तो H1Cl1 नहीं लिखा जाता, सुंदरता में है ना वो खराबी हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे, बोला H1C1 क्या? HCl लिखेंगे। क्या लिखेंगे? HCl लिखेंगे। तो इसी तरह से आपको करना है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, जल्दी से 8-10 को लिख रहे हैं। ये सब लिख लो, बोलो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, कोई कोई बच्चा लिखता नहीं। क्या श्रुति सो रही जी? श्रुति नो सर। जागे रहना बोले। जिंदगी संवारना है तो जागे रहे। सबके गार्जियन बाबू बात करे ला परेशान रहते हैं, शैतान टाइम में नहीं बचता बाबू, कखनी बात करें। जल्दी लिखो। बड़ी बिजी शेड्यूल है भूला। अमोनियम सल्फेट जल्दी लिखो भोला मेरा। 3 नंबर अमोनियम सल्फेट। जल्दी लिखिए फिर समझाते हैं, रोना नहीं है। थोड़ा सा आप लोग कितना लाइन, 3-3 4-4 लाइन सो छोड़ देना है ना। यहाँ थोड़ा सा 4 लाइन छोड़ दो। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, एगो 4 लाइन 4 लाइन लीव करो। 4 नंबर। सर इसमें 4 लाइन क्यों? ये तो 2 लाइन का है। अरे मेरे 1 लाइन में अमोनिया लिखेंगे, दूसरे 1 लाइन में अमोनियम सल्फेट लिखेंगे, उसके नीचे फिर अमोनिया का फार्मूला, सल्फेट का फार्मूला, फिर उसके नीचे वैलेंसी, फिर उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में फार्मूला। 5 लाइन हो गया, 1 लाइन बचा ये दिया आप। सर इतना लंबा लिखना पड़ेगा? हाँ था, अभी सीखोगे ना जी। कैल्शियम क्लोराइड। जल्दी करो जल्दी करो। कब में 4-4 लाइन छोड़ो बोला। बच्चा मन का सच्चा। आज शायद लगता है छठ है, छठ है गुनगुन। हाँ सर। हाँ, हमको क्या छठ है क्या दुर्गा पूजा। हाइड्रोजन क्लोरेट। तो सर हम लोग भी तो नहीं मनाते हैं। आप लोग भी नहीं मनाते जी? नो सर, हम लोग तो स्कूल जाते हैं बस। 7 नंबर हाइड्रोजन सल्फेट है ना। हाँ, सर
गुने संजना रो रही बोली संजना No, sir. मम्मी जी कहाँ गई बबू? वहाँ बबू जहाँ क्या बबू गौरवपुर भोलाई बोली। चलिए आगे। हाँ बोली अब फिर लोग करती। अमोनियम सल्फेट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाबू लिखिए। अभी जो वैलेंसी लिखाए हैं उसी में से इसको बनाना। कैसे सर बताते हैं। सोडियम सल्फेट क्या लिखते हैं कौन सा नंबर बोला? सर? 6 नंबर। हाइड्रोजन क्लोरेट है। क्लोरेट क्लोरेट का नहीं लिखाए हैं। क्लोरेट का ClO3 होता है। क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? ClO3 होता है। अब वैलेंसी इसका 1 होता है। लिख लीजिए नहीं लिखा है तो। सर साइड क्लोरेट का फार्मूला ClO3 होता है, वैलेंसी 1 होता है। सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फाइड है। आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है। लिखिए समझाते हैं। सर 5 नंबर में कुछ नहीं लिखना है। और 5 नंबर में 4 लाइन रह गया। अच्छा देश का नमक लिख लेते हैं, है ना। इसमें देश का नमक डाल दो। सोडियम क्लोराइड है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दो। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा है बोले कि नहीं लिखा है? नहीं। लिखा है ना। 2 नंबर वही ना था जो मैग्नीशियम क्लोराइड ना था बबू। यस सर। हाँ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लिखो था। पांच नंबर में लिख लो सोडियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखिए। इतना समझाते हैं पहले, उसके बाद आगे करेंगे। सौम्य शैतान कहाँ गई जी? आज वो पापा जी घर ही पे सौम्या? नहीं सर। नहीं है जी। नहीं सर, मामा को छोड़ने गए हैं। इतना सिंसियर बोले तो हमको लगा पापा जी घर पे ही होंगे। जल्दी लिखिए। जल्दी कीजिए। जिंदगी नहीं जिलानी को लिख लिया एहसान। सर 9 में क्या लिखे है? 9 में सोडियम सल्फेट। सर एल कहाँ है? अरे मेरे लाल। सोडियम सल्फेट 10 नंबर में सोडियम सल्फाइड। अभी सल्फेट और सल्फाइड का लिखा है ना। सर वैलेंसी। हाँ बोलिए बोलिए बाबू जतिन। सर 10 नंबर में क्या लिखे हैं?
सोडियम मेरे लाल सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सल्फाइट है, वो सल्फेट है, वो सल्फाइट है। जल्दी कीजिए। लिख ले सुरेंद्र बोला, प्रधान लिखा जी। अब प्रधान बाबू आप यस तो सर कसम लिखिए। खाए, कसम ना खाए लो प्रधान कि हम तो लैपटॉप से नहीं है क्लास करेंगे। चलिए देखो जी, समझो जी, एक दो को बताते सर बताते आपका खुद साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। करेगी कॉमेडी। बोली साउंड नहीं क्लियर जा रहा है जी, इतना कस के तो जा रहा है बाबू, बोलते बोलते पतला हो गया। सर सही में कसम से नहीं आ रहा है। अब गए बोली। हाँ शेरा भैया। देखो बाबू, हम इधर साइड में बताते हैं, आप लोग इसी में लिखना है ना। ठीक सर, इसको हटा, जो जो छूटेगा उसको आप खुद बनाना, हम एक दो को समझा देते हैं। जैसे क्या है सर, अमोनियम सल्फेट, ही तो आपको बताइए दिया ताजा ताजा। कैल्शियम क्लोराइड है, क्या लिखना सर, कैल्शियम क्लोराइड। अब शांति से समझना है, 4 नंबर आपको खुद बनाना, हम टोटल नहीं बनाएंगे बाबू, श्रुति शैताना बिट्टू बाबू। 4 नंबर में क्या वो समझना, कैल्शियम है भोली, क्लोराइड है। तो कैल्शियम का क्या होता है फार्मूला, इसके नीचे फार्मूला लिखना, सी ए होता है 130 तक। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है, Cl होता है। ये फार्मूला हो गया, ठीक सर। इसके बाद वैलेंसी लिखना, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है, कैल्शियम की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। हाँ वैलेंसी तो ये आपको लिखे हुए ना कि 120 तक के जी। क्लोराइड मतलब क्लोरीन की वैलेंसी कितना, 1 होता है। ऐसे करोगे तो +2 एगो -1 हो, प्लस माइनस का मतलब भी समझाना पड़ेगा सेटा। अब एकर वैलेंसी यहाँ पे आके चिपकेगा, और इसका वैलेंसी यहाँ पे जाके चिपकेगा। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, ये आगे जो प्रोडक्ट बनेगा भोला मेरा, Ca1, और ये वैलेंसी Cl, ये दो इसके बगल में चिपकेगा, तो Ca1 Cl2। बहुत खुश है निको, काल मंडरा रहा है बाबू। अब 1 नहीं लिखा जाता, अच्छा नहीं लगता है इसको लिखने में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CaCl2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CaCl2 लिखेंगे। कैल्शियम क्लोराइड हो गया। नहीं समझ में आया, कौन बताएं। एल्यूमिनियम जैसा क्लोराइड है, बाकी हम नहीं बनाने जा रहे। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम हो गया और क्लोराइड हो गया, है ना ईशांत, हाँ सर। तो एल्यूमिनियम का कितना बैलेंस है सर, सिंबल Al। क्लोरीन का कितना सर, Cl। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना सर, 3 सर। क्लोरीन का वैलेंसी कितना, 1। ठीक, तो एकर वैलेंसी ओरा में और का वैलेंसी एरा में, एकर वैलेंसी एरा में चिपका दो यहाँ पे, और इसका वैलेंसी यहाँ चिपका दो, बस खत्म हो गया। तो Al के साथ 1 आ जाएगा, Al के साथ 1 नहीं लिखा जाता, ये 3 Cl के साथ चल जाएगा, तो AlCl3 होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 होता है। तो इस तरह से आपको कंपाउंड का नाम लिखा जाता है ना, नाम लिखा जाता है। और कोई बताने लगा, ये सल्फाइट है, सल्फाइट का SO3 होता है, वैलेंसी 2 होता है। जैसे को बता देते 10 नंबर सर। सोडियम है सर, क्या बाबू, शांति समझो जी, सोडियम है।
और सल्फाइट है। सोडियम की वैलेंसी कितना सिंबल Na होता है सर, सल्फाइट का SO3 होता है। सल्फाइट की वैलेंसी कितना 2, सोडियम की वैलेंसी कितना 1। तो ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा Na2CSO3 बनेगा। क्या बनेगा Na2SO3 बन जाएगा। तो ये सोडियम सल्फाइट होता है, सोडियम सल्फेट रहेगा Na2SO4 होगा। बहुत जी रहा है बाबू रिनी को, लिखिए जल्दी से, लिखो सिकंदर भोला। बाकी बाबू अपना हाथ पर चलाओ। नेक्स्ट भोला। लिखिए। सर हाइड्रोजन सल्फेट का क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फेट वाला सल्फ्यूरिक एसिड है, अभी लिखाएंगे, दिखाने। हाइड्रोजन का 1 और ठीक है सल्फेट का 2। सर, हाँ, दोनों होता है। अरे हाइड्रोजन सल्फेट नाम बाबू आगे बताएंगे बाबू, केमिकल ये होता फार्मूला नाम, एगो बोलचाल की भाषा में, तो ये केमिकल नाम हो गया। एक कॉमन नेम होता था, सल्फ्यूरिक एसिड कॉमन नाम हो गया। जैसे नमक बोला, तो नमक का हो गया, देश का नमक कॉमन नेम हो गया। दुकान में जाकर मांगो ना कि हमारा सोडियम क्लोराइड दीजिए, ना देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो हाइड्रोजन सल्फेट उसका केमिकल नेम हो गया। कॉमन नेम आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। हाँ सर, समझ गए सर, पता नहीं था। अ, अ, पढ़ाई को जो है बोली, रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी करना है, दो दो नाम वैसे ही बोली। जल्दी लिखिए। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोला, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे फॉस्फिन का, अमोनिया का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, ये सब कुछ कुछ याद है ना। फास्फोरिक एसिड का, फास्फोरस एसिड का, मेटाफास्फोरस एसिड का, अल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब तो कुछ कुछ लिखा दिए हैं। कुछ कुछ को आपको याद करना पड़ेगा, जल्दी से लिखो। नेम ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, ये सब यूज होगा, ठीक है ना, यूज होगा आगे। ये सब का शायद हम 3 से 4 क्लास में बेसे तैयार करे में लग जाता है हमरा के। प्रधान, प्रधान बोला क्या कर रहा है जी। नेक्स्ट बोला सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड बोला। ये सब बेसिक अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमको केमिकल रिएक्शन का बोला, आपको बैलेंस कर ले सिखाएंगे। तो ये सब थोड़ा बहुत रहेगा तब ना जी, नहीं तो हम बाबू 3 क्लास मेरा बचता ना जी। नेक्स्ट बोला हेडिंग क्या देंगे बाबू। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड देश का नमक बोला, तो क्या फॉर्मूला होगा, ये सब ध्यान रखना। सोडियम क्लोराइड बहुत यूज होता है। क्या बनेगा NaCl बनेगा, देश का नमक, यही आपका साल्ट है। इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, टेबल साल्ट कहोगे, जो टेबल पे रहता है। फॉस्फिन बोला, ये सब याद रखना। फॉस्फिन pH 3 होता है। डिस्चार्ज हो गया का जी। नेक्स्ट बाबू अमोनियम, एक अमोनिया होता, एक अमोनियम होता है, एक अमोनिया, ये अमोनिया है, ध्यान देना। एक अमोनियम होता था, NH4 को अमोनियम कहते हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं, तो ये NH3 वाला है। अभी NH4 लिखा है ना जी, ये NH3 वाला है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, जिसको नहीं याद रहेगा ढूंढ देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ए रौनक क्या कर रहा है जी? लिख रहा हूँ। हाँ, आप लोग का फेयर का दिन चेक करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड है बोला, क्या लिख दीजिए शैतानी से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बाबू? सल्फ्यूरिक एसिड। कितना होता है? H2SO4 होता है ना। हाँ सर। ये ज्योति, ज्योति से तो आना। अदिति कहाँ गई जी? अदिति से आती तो जाती नहीं है, चलो ठीक है। संजना सो गई, संजना भी आती तो नहीं जाती है। कुछ कुछ बच्चे बाबू है ना, नहीं जाते, आते तो सिर्फ पढ़ते, भले बाबू पढ़े में के जैसे भी रहो, लेकिन टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है। वीडियो वगैरह बंद नहीं होता है, कोई टाइम टू नहीं। नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला होता है बताओ जी बाबू ईशान? नाइट्रिक एसिड क्या होता है ईशान, बताओ तो जी, बताओ शिवन। सर NO2। बता। नाइट्रस एसिड बाबू, नहीं पड़ता है। क्या था अनुज नाइट्रस एसिड का बाबू? फास्फोरिक एसिड, जानता है जी बाबू? ईशांत बोला। नाइट्रिक एसिड बाबू HNO3 सर होता है। HNO3 ना सर, नाइट्रिक। हाँ, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है, ये सब याद रखना, बहुत यूज होगा। फास्फोरिक एसिड बोला H3PO4 होता है। एक तीन वो खानदान H3PO4 H3PO3 H3PO2 होता है। फास्फोरिक फास्फोरस ऐसे करके। नेक्स्ट बाबू मेरे, इसका तीन वो खानदान होता है, ध्यान दीजिएगा। H3PO4 है बोला, है ना। एक होता है फास्फोरस एसिड, लिखाइए देते काला हाई सराफ लीजिए। फास्फोरस एसिड। और एक होता है मेटा करके कुछ होता है, मेटा फास्फोरिक, फास्फोरिक एसिड, मेटा फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस एसिड H3PO3 H3PO2 होता है। नेक्स्ट बाबू, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जी। शुगर का क्या होता है, कौन बताएगा? C6H12O22। एक कॉस्टिक सोडा बोला है, कॉस्टिक सोडा होता है। बताओ जी शिवेंद्र, क्या होता है बाबू कॉस्टिक सोडा? सर NaO। सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। सर बेकिंग सोडा। एगो Na2CO3 होता है, बेकिंग सोडा, खाए वाला सोडा जी। क्यूक्लाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूक्लाइम बोला। सर वो चूना होता है ना। हाँ बोली, कैल्शियम ऑक्साइड।
बुझा हुआ चूना ना सर। लिखिए। कौन कौन गया उसका हिसाब किताब कैसे होगा? ना कौन एगो बच्चा गया? ईशांत, अदिति, अदिति तो है, ईशांत है, निक्कू है। लिखो जल्दी, निको प्रधान भी है। श्रुति शैतान गई, कुटाई गया। सर कास्टिक सोडा में NaOH लिखे हैं। नहीं भोली, NaOH है, NQ नहीं है बाबू मेरे। NQ कोई नया एटम है ही नहीं। सर आप वहाँ क्यों की तरह लिखे हैं? अच्छा भोली, NaOH कितना लिखे जी, दिन भर सुबह शाम तो लिखते रहते भोली। जल्दी लिखिए। सर हो गया अब क्या? कहाँ जाए? उठाओगी? सर नींद आ रहा है। कुछ हो रहा? नींद आ रहा है सर। तो सुबह 4 बजे उठ के आओगे? हाँ उठ के आ जाएंगे सर। देखे नहीं भोली कई दिन उठ। ठीक है सर देख लीजिए। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद आपको बाबू केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर, उसको कैसे बैलेंस करेंगे? जल्दी लिखिए। इसमें और भी है, ऐसा नहीं कल इतना ही सर जिंदगी पे खत्म। टॉपिक रखिए ना सर, कल समझाएगा। इसमें बाबू अभी और भी आएगा, ठीक है ना, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबू आपका बाबू है ना, खाने वाला बासिंग सोडा, धोबिया सोडा, फिर है ना बाबू, है ना, फिर बाबू आपका क्या आएगा, बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फिर बाबू फिर अथी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, बहुत सारे आएंगे, कैल्शियम सल्फेट 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। नेक्स्ट बाबू, सर अब हम लोग थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखेंगे, उसको बैलेंस करेला सीखेंगे। कैसे बैलेंस करोगे? तो बैलेंस करना बाबू, एक हाइट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक आपका ये होता है। जल्दी जल्दी लिखो। चलो बाबू मेरे, अगला टॉपिक बोला। जैसे बाबू अभी आपको बताया कि इसको कैसे लिखोगे। जैसे बाबू कैल्शियम है, आप प्लस क्या बोला, कैल्शियम में पानी डाल दो, H2O डाल दो, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। अब इसको कहते हैं बाबू रिएक्शन ये बैलेंस। इधर कैल्शियम का एटम, एक एटम, इधर हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 8 एटम, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम हो जाता है। तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, है ना, वही आपको हमको सिखाना है ना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे, है ना, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे। तो ये आपको बाबू हम कल सिखा देंगे, है ना, कहोगे अभी पढ़ा देंगे, लेकिन ज्यादा पढ़िएगा तो फिर अनपढ़ हो जाएगा। इतना बहुत सारा, इतना सारा आपको याद रहिए, ये आपको याद रखने वाला चीज है, इतना याद रखिएगा, एक आध दिन पूछेंगे आप लोग से। इतना याद रखिएगा बाबू, शांति से फेयर करते चलना है।